अपने बयान करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि यूपी का जो किसान है बहुत सादा किसान है, पर इतना भी सादा नहीं है कि अपना नफ़ा और नुकसान ना पहचान सके। यूपी का किसान सादा ज़रूर है, पर इतना भी सादा नहीं है कि चोर और चौकीदार की उसको समझना है। यूपी का किसान सादा ज़रूर है, पर इतना भी सादा नहीं है कि उसको शराब और शरबत का फ़र्क पता नहीं है। यूपी का किसान सादा तो ज़रूर है, पर इतना सादा भी नहीं है कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है इसको उसका पता नहीं है। इस बात का मुझे कोई शक नहीं है। और अगर मैं आपको याद, आपके सुनने वालों को जो काले कैमरे की आंखों से देख रहे हैं आज की प्रेस ब्रीफिंग, मैं उनको अगर ये याद दिलाता चलूं कि आज से 6 साल पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फार्मर, किसान की जो आमदन है उसको डबल करने का हलफ लिया था कि हम किसान की इनकम को डबल कर देंगे। और मैं ये कोई सियासी शोखाबाजी से या सियासी रंजिश से ये आपको बात नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ बीजेपी के दौरे हुकूमत में 3.1% है, जबकि यूपीए के टाइम में ये 4.3 थी। तो जो ये वादे करके गए थे कि हम डबल कर देंगे, और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 14 साल हो गुजरे हैं। सबसे कम अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो इस साल में। और जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं, जो दाम है किसान की उपज के, 18 साल से सबसे ज्यादा अगर कोई कमतरी आई है तो इस साल में आई है। यही प्रधानमंत्री बोला करते थे कि हम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस 50% दिलवाएंगे, तो उस वादे से तो मुनकर हैं। और मैं शायद यूपी में इस बात की दिलचस्पी ना हो कि जो CACP होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो सिफारिशात देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि दाम क्या होने चाहिए, MSP क्या होनी चाहिए, तो इस साल जो सिफारिशात उन्होंने दी थी, उन्होंने बोला कि इस साल जो फूड इन्फ्लेशन है, महंगाई है सीरियल्स में, वो 8.6 है। लिहाजा किसान को 6.6% का इजाफा ये आप गेहूं में दे दें और 5.9% इजाफा आप पैडी में दे दें, चावल में दे दें। और ये मैं रिकॉर्ड से बोल रहा हूं, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद। पिछले 10 साल में अगर सबसे कम MSP में इजाफा हुआ है खरीफ में और रबी में, तो इस साल हुआ है। जबकि गेहूं में इन्होंने 2.6% इजाफा दिया है, 50 रुपए, और चावल में इन्होंने 2.9% दिया है। मेरी अकल दंग है, मेरी अकल से बालातर है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि हमने 50 रुपए बढ़ा दिए। आज तक पार्लियामेंट में कभी, और अगर इतना कम बढ़ाना था तो फिर पार्लियामेंट में बयान देने की जरूरत नहीं थी। सब मैं आपको यह भी बताता चलूं कि CACP, यही कमीशन जो है, इन्होंने भारत सरकार को ये भी सिफारिश करी है कि जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, जो गेहूं, चावल, मक्की, सरसों जो गवर्नमेंट MSP पे खरीदती है, CACP ने बोला है कि इसका रिव्यू जरूरी है। और CACP की ये भी सिफारिशात हैं कि जो किसान को सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइजर पे, खाद पे जो सब्सिडी मिलती है, उसको
किसान के खाते में डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर जो है वो कर दी जाए, और कितनी कर दी जाए? 5,000 रुपया एवरी फार्मर, नॉट एकड़, फार्मर। तो अगर ये दोनों सिफारिशात अगर मान लो जो उन्होंने कही हैं, सरकार ने कही होंगी, तो इसका मतलब है कि जो एमएसपी पे धान या गेहूं खरीदते हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। और दूसरा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है, जैसे उत्तर प्रदेश है, ये एक प्रोडक्शन स्टेट है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर अनाज की होती है, ये भरम में ना रहना, पंजाब में नहीं होती, उत्तर प्रदेश में होती। और अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी से, इसका मतलब एक थैला हर 6 महीने बाद सब्सिडी का वो किसान को मिल जाएगा। और अगर कोई खेती करता है तो उसको ये बखूब मालूम होगा कि एक थैले से काम नहीं चलता, कई खेत में 2 थैले भी लगते हैं, 3 थैले भी लगते हैं। तो हमें इस बात का शदीद एतराज़ है, शदीद रंज है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट भी ख़त्म होगी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी है वो भी महदूद कर दी जाएगी, एमएसपी की जो रेट है इन्फ्लेशन के रेट से भी ये कम है। और इस साल जो आज से 1 महीना बाद किसान अपना धान बेचेगा या अप्रैल में गेहूं बेचेगा, पिछले साल के बनिस्बत ही विल गेट अ लोअर प्राइस, वो कम दाम इन रियल टर्म्स। अगर इन्फ्लेशन को उस पर जोड़ दिया जाए, 50 रुपये तो मैं मानता हूं, पर 50 रुपये अब आप देखें कि इन्होंने इलेक्शन जीता, जनरल इलेक्शन, तो उन्होंने एक बोला कि पीएम किसान देंगे कि एक खते गुर्बत से या एक सर्टन कैटेगरी के किसान है, हर महीने प्रधानमंत्री उनके खाते में 500 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालेगी। मैं आज आपको ये अगर मैं बताता चलूं कि 1 एकड़ में 2 फसल, अगर 2 फसल आपने करनी है, गेहूं और धान की करनी है, तो डीजल कितना लगता है? जो हमारा आंकड़ा है 50 लीटर लगता है पूरे साल में 1 एकड़ में। चलो आप 50 से भी कम कर लो, क्योंकि पंजाब में हो सकता है ज़्यादा डीजल लगता हो, छोटे स्टेट्स या जहां खेती इतनी अच्छी नहीं है तो 30 लीटर लग जाता है। जब यूपीए की सरकार थी, डीजल के 1 लीटर पे 3 रुपया 56 पैसे टैक्स था, एक्साइज टैक्स, जिसको एक्साइज बोलते हैं, पेट्रोलियम पे एक्साइज। आज एक्साइज जो है 40 रुपए है। तो अगर आप 30 लीटर भी लगा लो और ये फर्क लगा लो, और छोटा किसान आप 5 एकड़ से कम का लगा लो, तो एक किसान को 6,000 रुपया तो डीजल के दाम की वजह से गवर्नमेंट को ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये जो पीएम किसान है, हकीकत में ये बेमायने है। बेमायने मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने वही डीजल के एक्साइज टैक्स में जब से मोदी जी आए हैं 894% का इजाफा हुआ है। 100% का नहीं, 100% का मतलब होता है दुगना, 200%, 300%। मैं कह रहा हूं 894% डीजल में इन्होंने, कच्चे तेल जो है, कच्चे तेल की कीमत आलमी मंडी में बहुत गिरावट आई है, पर हिंदुस्तान में ये गिरावट जो है वो एक्साइज, जैसी गिरावट आती है एक्साइज बढ़ाते जाते हैं। हमें इस बात का भी रंज है। और मैं अगर आपको ये भी बताता चलूं कि जब से जीएसटी का निज़ाम नाफिज हुआ है, तो जितने भी किसान के लिए जो इक्विपमेंट आता है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे ट्रैक्टर की इंप्लीमेंट्स हैं या जो भी है, उसमें भी क्योंकि किसान इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले नहीं सकता, तो वो सारा जो है तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का ये बोझ जो है जीएसटी के आने से पड़ गया। और अगर आप मेरी बात पे यकीन करेंगे, अगर कोई 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में कभी मौका मिलता है, आप देखते हैं कभी प्याज की दाम बढ़ गए, कभी आलू के दाम बढ़ गए, तो किसान को प्रॉफिट नहीं लेने देते।
या तो एक्सपोर्ट बंद कर लेते हैं या इंपोर्ट कर देते हैं ताकि किसान को इसका लाभ ना हो सके। तो मैं आज ये भी किसी सियासी शोखाबाजी से नहीं कह रहा कि जो दिहाड़ीदार है, जो किसान के खेत में काम करता है, पिछले 1 साल से दिहाड़ी में एम्प्लॉयमेंट जो वेजेस है उसमें इजाफा कितना हुआ है? 0%। और जिस साल यूपीए की हमने सरकार छोड़ी थी, दिहाड़ीदारों का 38% उसमें इजाफा हो गया था। आज यूपी का जो किसान है, गवर्नमेंट ने 14,000 करोड़ रुपया बकाया यूपी के किसान का देना है। आज भारत में हर घंटे एक किसान खुदकुशी कर रहा है। किसान खुदकुशी का जो रेट है 1 पर आवर, एक दिन में 24 किसान हिंदुस्तान में खुदकुशी कर जाते हैं। किसान की जो हालात है वो काबिले रहम है। और मैं ये बात भी, मुझे इस बात की शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं उस देश का शहरी हूं जहां जब से मोदी जी आए हैं तो जो इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी जो कर्ज माफी हुई है वो 6.6 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो बैंकों के डिफॉल्टर हो गए थे, जो और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्टर थे, जो लोन राइट ऑफ हुए हैं भारत में, वो 6,60,000 करोड़ हैं। और जो पिछले साल, आपको याद होगा, पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स में जो उसकी शरह थी उसमें कमतरी लाए थे। 1,45,000 करोड़ का जो उनके टैक्स पे जो रेट लगता था, मुझे लगता है आई डोंट नो 40% से इनको 30% या कुछ ऐसा किया था। सब मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जो ये कॉरपोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, जो हिंदुस्तान के राज्य हैं तो 42% इनका भी हिस्सा होता है। अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो उसमें हमारा 42% हिस्सा होता है। अगर ये कॉरपोरेट टैक्स है तो 42% स्टेट्स का है, कस्टम ड्यूटी है तो 42%। तो इन्होंने क्या किया, जब से मोदी जी आए हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं पर उसको एक्साइज नहीं बोलते, स्पेशल एक्साइज बोलते हैं, ताकि स्टेट्स को हिस्सा ना मिल सके। बोल देते हैं जीएसटी में आपको इजाफा दिया है, इसी तरह कस्टम्स की ड्यूटी बढ़ेगी तो उस पर कोई स्पेशल कस्टम बोल देंगे पर स्टेट्स को हिस्सा नहीं देंगे। और उसी तरह जैसे मैंने बोला, अगर कॉरपोरेट टैक्स माफ करना था तो पहले स्टेट से मुशावरत करनी थी। आफ्टर ऑल 1,45,000 करोड़ में सबसे छोटा राज्य पंजाब है, 3,500 करोड़ हमारा था, बिना पूछे हम आपने कैसे माफ कर दिया। तो अगर आपने किसान को कर्ज माफी नहीं देनी, क्रॉप लोन पे आपने वेवर नहीं देना, बट आपने इंडस्ट्री को जो वेवर दिया है, इस बात का भी हमें रंज है। और मैं बताता चलूं, जो फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना है, प्राइवेट इंडस्ट्री को बहुत हाई प्रीमियम देना पड़ता है और वापस जो है उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ हरियाणा से कमाया। पीएम किसान जो फसल योजना है, जितने बीजेपी के स्टेट्स हैं वहां लागू हुई है, हमने पंजाब में नहीं करा। अगर किसी का नुकसान होता है सरकार दे देती है, क्योंकि प्रीमियम इतना ज्यादा, इससे तो बेहतर है कि हम खुद ही दे दें। वो किसी उर्दू के कवि ने लिखा है कि गोया जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो इतना हुआ कुछ लोग पहचाने गए। बीजेपी जो अपने आप को समझती थी कि हम किसान के बहुत हितैषी हैं, किसान के मसीहा हैं, तो कम से कम ये तो पता चल गया कि ये जो नए कानून बना रहे हैं ये हक में नहीं है। और ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस जो कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, तो मैं तो एक तो द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020
the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Ordinance 2020, ये जो तीन ये बिल आज अगर आप अखबार या आप टीवी देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो किसान जो तंजीमें हैं उनका जो रद्द अमल है, और ख़ास करके जहाँ से मैं वहाँ बहुत ज़्यादा शदीद है। और इसकी अगर मैं मोटा मोटा आपको ये बताता चलूँ कि एतराज़ात क्या हैं। सबसे पहले एतराज़ तो ये है कि ये जो बिल आए हैं ये कह रहा है कि कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस लिए, पहले अगर आपने गेहूं, चावल, मक्की, बाजरा, सरसों, चना जो भी खरीदना है, आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है कि मैं इसमें कारोबार कर सकता हूं। ये जो नया बिल आया है ये बोला कि लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है आप कारोबार करो। और हमें इस बात का एतराज़ है कि अगर कोई किसान से कोई भी चीज़ खरीद के ले गया, उसके पैसे अगर ना दिए, व्यापारी को घाटा पड़ गया, एमएसपी पे ना दिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? उसके पास तो कोई लाइसेंस भी नहीं था, हम तो जानते भी नहीं है। उसका लाइसेंस विड्रॉ करें, उस पर कोई पेनल्टी डालें। अगर गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि आपका बंदा कौन है जो खरीद रहा है, और ये आप हैरान रहेंगे कि 19 चौधरी छोटू राम होते थे, हमारे पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर थे और बड़े किसानों के मसीहा माने जाते हैं। 1939 में उन्होंने पंजाब में एपीएमसी एक्ट बना दिया था, और आज 100 साल के बाद जो हमने 100 साल पहले जो किसान ने एक किस्म की कोई विजय हासिल की थी, आज 100 साल बाद ये रद्द हो गए। दूसरा, हमें ये भी एतराज़ है कि जो भी फसल की बिक्री होती थी, जिसको मंडी यार्ड बोलते थे, मंडी यार्ड, उससे बाहर फसल नहीं बिक सकती थी। तो ये जो नया कानून लाए हैं तो इसमें ये भी दर्ज है कि मंडी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मंडी में नहीं आएगी तो प्राइस डिस्कवरी क्या होगी? किसान जो हैं हिंदुस्तान में, अक्सरियत किसानों की 2 एकड़ के किसान हैं, उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि प्राइस के लिए कोई आर्ग्यू कर सकें। आज जो मूंग है, हरी मूंग जो होती है, उसकी एमएसपी 7800 रुपये है। मेरी राजस्थान में भी खेती है, मैंने 6000 रुपये पे बेची है। मैं कैसे आर्ग्यू करूंगा कि एमएसपी मुझे दो? मेरी हैसियत और औकात ही नहीं है किसान की व्यापारी के सामने। उन्होंने बोला जी आजकल दाम ये चल रहा है, बेचनी है बेच दो, नहीं तो अपने घर में रख लो। मेरे घर में कहाँ है जगह रखने के लिए? और तीसरा, हमें यह भी एतराज़ है कि ये जो बिल कह रहा है, जो भी मंडी में फसल आती है उस पर एक छोटा सा मंडी फीस लगती है, रूरल डेवलपमेंट फीस लगती है। और जितनी देहात में जिसको लिंक रोड्स बोलते हैं, मंडियां बनी हैं, शेड बने हैं, तो ये इस पैसे से बनती हैं। आपके कॉरपोरेट घराने आएंगे सारा कुछ खरीद के, विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो कोई मंडी फीस देने की ज़रूरत है, ना